क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.3 लॉगरिथम लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो ये तीन लॉज जो हैं ये आपको याद रखने हैं। लॉग ऑफ एम एन टू द बेस ए इक्वल टू लॉग ऑफ एम टू द बेस ए प्लस लॉग ऑफ एन टू द बेस ए। यानी यहाँ पर जो प्रोडक्ट है ये जब अलग अलग होगा तो ये सम में चेंज हो जाएगा। लॉग ऑफ एम डिवाइडेड बाय एन टू द बेस ए इक्वल टू लॉग ऑफ एम टू द बेस ए, माइनस में हो जाएगा डिवीजन लॉग ऑफ एन टू द बेस ए। इसी तरह जो यहाँ पर पावर है एक्सपोनेंट है इसका लॉग ऑफ एम पावर n टू द बेस ए इक्वल टू n यहाँ पे आएगा n log m टू द बेस ए। अब हमें इसका ये क्वेश्चन है लेफ्ट हैंड साइड देखना है कि ये राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं। इसका सोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, ऐसे हम सपोज करते हैं लेट log ऑफ m टू द बेस ए लेंगे या बेस 10 लेंगे वो हमें अपनी मर्जी है। चलो 10 लेंगे। लॉग ऑफ m टू द बेस 10, ये 10 भी ले सकते हैं या a भी ले सकते हैं। लॉग ऑफ m टू द बेस 10 इक्वल टू x, लॉग ऑफ n टू द बेस 10 इक्वल टू y एंड लॉग ऑफ p to the base 10 equal to z, which implies that, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसकी log फॉर्म है। अगर हम इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो वो क्या बनेगा, देन यहाँ पे आएगा 10 जो बेस है 10 रेज्ड पावर x इक्वल टू m, यहाँ क्या आएगा 10 रेज्ड पावर y इक्वल टू n एंड 10 raised to power z इक्वल टू p। ये लॉगरिथम फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें हम m n और p लेंगे। m n p इज इक्वल टू m किसके बराबर है 10 raised पावर x इंटू n 10 raised पावर y इंटू 10 raised पावर z। इसको हम लिख सकते हैं बेसिस आर सेम पावर शुड बी एडेड 10 रेज्ड पावर x प्लस y प्लस z। तो यहाँ इसको भी ऐसे लिए m n p टेकिंग लॉग्स ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो इसकी भी हम बेस जो देंगे वो 10 देंगे। सो लॉग ऑफ m n p ऐसे लिखेंगे टू द बेस 10 इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या आएगा लॉग ऑफ 10 रेज्ड पावर x प्लस y प्लस z, विच implies that log of m n p टू द बेस 10 इज इक्वल टू, यहाँ एक जो हमारी जो यहाँ पर एक फार्मूला है वो हम यूज़ करेंगे। ये फार्मूला यहाँ पावर वाली, तो ये पहले आएगा लॉग ऑफ m रेज्ड पावर n, यहाँ लॉग ऑफ 10 रेज्ड पावर, तो x प्लस y प्लस z आएगा। तो फिर आएगा लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10। तो which implies that log of m n p to the base 10 is equal to, ये पोर्शन जो है log of 10 to the base 10 ये किसके बराबर है 1 के बराबर। जैसे हम जानते हैं log of 8 to the base a ये 1 के बराबर है, इसी तरह log of 10 to the base 10 ये भी 1 के बराबर है। तो यहाँ रहेगा x प्लस y प्लस z। अब हम इसको वापस अपने वैल्यूज देंगे, वो वैल्यूज क्या हैं, लॉग ऑफ, हम यहाँ लिखेंगे लॉग ऑफ m n p टू द बेस 10 इज इक्वल टू, अब हम x के बदले क्या लिखेंगे
ये log of m to the base 10, log of m to the base 10, y के बदले भी लिखेंगे प्लस log of n to the base 10 प्लस z के बदले लिखेंगे log of p to the base 10। क्योंकि बेस यहाँ पे सेम है, therefore log of m n p, log of m n p, तो बेस यहाँ पर हम खत्म कर सकते हैं, इक्वल टू log of m प्लस log of n प्लस log of p। ये हमारे इस क्वेश्चन का सलूशन है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। तो यहाँ मैंने जो आइडेंटिटी यूज़ की, एक तो मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को यहाँ पर यूज़ किया, यहाँ पर ये लॉगरिथम फॉर्म है, इसको चेंज किया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और यहाँ पर मैंने एक जो हमारी जो आइडेंटिटी है इसको मैंने यहाँ पर यूज़ किया, यानी log ऑफ m पावर n इज इक्वल n log m। यहाँ पे मैंने इसको इस्तेमाल किया log ऑफ 10 पावर x प्लस y प्लस z, तो ये बन गया x प्लस y प्लस z इनटू log ऑफ 10 टू द बेस 10, तो ये बराबर है 1 के। इसलिए फिर मैंने सब्स्टिट्यूशन इसको की तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। खुदा हाफिज़।